हेलो दोस्तों, आइए अपना ही यूट्यूब चैनल मैथ लक्ष्मी क्लासेस में सभी आदमी का स्वागत है। मैं हूं विजेंद्र कुमार। सभी का गुड मॉर्निंग। आइए, मोस्ट वेलकम है। और आज बात करते हैं हम लोग रेशियो का जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग कंप्लीट किए थे और पार्ट 3 आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और पार्ट 3 स्टार्ट हम इस तरह से करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, ठीक ना। और इसका भी कंसेप्ट सेम, रेशियो का कंसेप्ट टाइम एंड वर्क से भी इसका भी ना कंसेप्ट रिलेटेड है। ठीक ना, एकदम सिंपल तरीका में पढ़ेंगे, एकदम बेहतरीन तरीका में। जैसा कि आप ना बहुत से चैनल पर आप पढ़ चुके होंगे, चाहे तो 10, 20, 50 चैनल से पढ़े होंगे, लेकिन एक बार आप मैथ लक्ष्मी क्लास से जुड़ कर देखिए। वाकई में आपको सभी से यदि अच्छा न मिला तो फिर एक बार ना कमेंट करिएगा। ठीक है, ये मेरा आशा ना पूर्ण विश्वास है कि आपको 100% हम समझाने में कामयाब होंगे। ठीक है, आप समझिएगा भी, लेकिन केवल आप पॉजिटिव, हमेशा ना पॉजिटिव थिंक कीजिए। ठीक है, पॉजिटिव है तो इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव है, यदि नेगेटिव आपका सोच है तो इसका रिजल्ट भी नेगेटिव है। इसलिए नेवर नेगेटिव थिंक रखिए, हमेशा पॉजिटिव में। ठीक ना, और एकदम बेहतरीन तरीका से बनाएंगे। ठीक ना, वास्तव में कहिएगा ना कि हाँ, कि मैथ लक्ष्मी क्लासेस ना कितना दिन से यदि मेरा साथ होता तो कुछ हम अलग कर दिखाते। ठीक है, और हम सिंपल तरीका में पढ़ेंगे ना, टाइम एंड वर्क का रेशियो से। आइए तो बिना देर किए हुए काम आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि x अनुपात y बराबर 4:3 हो तो 5x 3y अनुपात 5x - 3y बराबर में क्या होगा। ठीक, अनुपात पूछा गया है। तो कभी भी यदि ऐसा दिया रहे x अनुपात y बराबर 4:3, तो जो पहले वाला होगा पहले का मान होगा और बाद वाला होगा बाद वाला का मान होगा। ठीक है, 3 है। क्लियर है, जो पहले वाला होगा वो पहले का मान होगा, जो बाद वाला होगा बाद का मान होगा। ठीक ना, तो x का मान पहले 4 है तो 4 होगा, और y का मान 3, जो y बाद में है तो बाद वाला इसका मान 3 होगा। क्लियर है, आगे देखिए। दिया गया 5x + 3y। 5x, x का मान 4 है, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस है तो प्लस लिखिए। ठीक है, 3 है, 3y का मान 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। क्लियर है, आगे देखिए। अनुपात के सामने तो अनुपात लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है 5x, 5 के जगह 5 लिख दिए, x का मान तो सेम है तो 4 का 4 - 3y है, तो 3 का 3 और y का मान तो भी 3 है, 3 लिख दिए। थ्री बाई 3 है ना, तो हम सिंपल में चलेंगे। ठीक ना, तो 4 तिया 5 चौका 20 प्लस 3 तिया 9। ठीक है, 5 चौका 20 - 3 तिया का 9, तो प्लस वाला का ऐड कीजिए, माइनस वाला का माइनस कीजिए। ठीक है, तो 20 और 9 29, 20 में से 9 गया 11, तो अपना आंसर फाइनल आ गया 29:11। ठीक ना, ऑप्शन नंबर 2। सेम टाइम एंड वर्क का ही कॉन्सेप्ट है। आइए इसी तरह से हम ना आगे बढ़ते चलेंगे, सेम कॉन्सेप्ट पड़ेगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि m अनुपात n बराबर 3:2 हो तो 4m + 5n अनुपात
4m माइनस 5n बराबर क्या होगा, ठीक है। अब हम बताइए थे m अनुपात n, यानी कि टाइम एंड वर्क से रेशियो को बनाएंगे। तो आप लोग का बहुत आदमी का मजाक आ गया, कमेंट में समझ गए होंगे, ठीक ना। लेकिन वाकई में एक बार बता देते हैं कि देखिए इसको कैसे बनाते हैं टाइम एंड वर्क में। m/n, इसको हम टाइम एंड वर्क का रेशियो आपको बता रहे हैं, बराबर 3:2। क्लियर है। हाँ, m/n बराबर 3/2 है। तो गुना इसको सेम करेंगे तो 2m बराबर 3n। तो यदि कोई काम m करेगा 2 दिन में तो n करेगा 3 दिन में, ठीक है। तो क्षमता निकल के वही तो आया m/n। 3 को इधर रहने दीजिए, 2 को इधर बटा कर दीजिए, तो m का क्षमता 3 और n का क्षमता 2 आ गया, ठीक है। सेम आ गया ना टाइम एंड वर्क का मेथड। आइए, तो केवल अब कंसेप्ट आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कभी भी जो बराबर में रहेगा तो मान न बदलता है, और यदि गुना में रहेगा तो हमेशा रेशियो में मान बदल जाता है। जैसे सेम टाइम एंड वर्क में हम पढ़ाए थे आपको कि दिन और क्षमता में ना दिन के रिवर्स टाइम का रिवर्स जो क्षमता होता है, सेम वही बात है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर भी काम चलेगा, ठीक है। तो m का मान 3 है और y का मान 2 है, सॉरी n है, n का मान 2 है। तो आइए 4m, 4 × 3 प्लस है तो प्लस कीजिए, 5 n का मान 2 है तो 2 कीजिए। क्लियर है। यह आगे देखिए 4m, m का मान 3 है माइनस 5 n का मान 2 है। केवल जितना क्वेश्चन का है उतना ही कीजिए, एक्स्ट्रा दिमाग कुछ न लगाइए बस। तो 4 तिया के 12, 5 दूना का 10, ठीक है। 4 तिया 12 और 5 दूना के 10, तो इसको हम 22 लिख सकते हैं, ठीक है। आइए अनुपात 4 तिया 12 माइनस 5 दूना 10, 12 में से 10 गए, हम 2 लिख सकते हैं। 22:2 काटेगा तो अपना काट दीजिए, सीधा गया 11/1 बराबर 11 अपना आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह से हम बिल्कुल एकदम सेम टाइम एंड वर्क के मेथड में लगाएंगे एकदम। अब बिल्कुल आप डरिएगा नहीं, एकदम 100% आप पॉजिटिव माइंड रखिए, आपको क्लियर होगा पूरा कॉन्सेप्ट। आइए प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिए कि यदि a/b बराबर 4 यानी कि 4/3 हो तो 3a + 2b/3a - 2b का मान पूछा गया, ठीक ना। तो सिंपल सी बात है, यदि क्रॉस करेंगे मल्टीपल तो 3a बराबर 4b हो जाएगा। तो दिन का तो टाइम के अपोजिट इफिशियंसी निकल जाएगा, ठीक है। तो 4 का मान a का मान 4 और b के मान 3, ठीक है। क्षमता निकल जाएगा। आइए सेम में एक ही मेथड लगाएंगे एकदम टाइम एंड वर्क का, बस ज़्यादा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, एकदम सिंपल तरीका है। केवल मान पुट कीजिए, अपना काम हो जाएगा। 3a, a का मान 4 है, 4 से मल्टीपल, प्लस है तो प्लस कीजिए, 2 और b का मान 3 है, 3। आइए थ्री के मान 3 या a का मान 4 है तो 4 माइनस 2, b का मान 3 है। बस इतना ही काम आपको करना था, ठीक ना, और कुछ नहीं।
तो 4 तिया 12 और प्लस 3 दूना 6, तो इतना को जोड़ के हम 18 लिख सकते हैं। ठीक है, और बराबर में 4 तिया 12 और 3 दूना 6, तो इसको बराबर हम 6 लिख सकते हैं। इसे टोटल कैलकुलेशन किए तो 6 आ गया। ठीक है, और इसका टोटल 12 आ गया। ठीक ना, यानी कि 18/6 काट दिए तो 3, तो अपना आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 3 अपना आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी है। तो इसी तरह से हम सिंपल तरीका से पढ़ेंगे। आइए, देखिए प्यारा क्वेश्चन है कि यदि x बटा वाई बराबर 3/4 तो 6/7 बराबर वाई माइनस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, आइए, x का मान 3 है और y का मान 4 है। ठीक है, ऑलरेडी दिया हुआ है 6/7। ठीक ना, प्लस मान पुट कीजिए, y का मान 4 है, x का मान 3 है। y का मान 4 माइनस x के मान 3, y के मान 4 प्लस x का मान 3। ठीक है, इतना का अपना हल करना है। तो आइए, तो 6/7 अब प्लस 4 में से 3 गया, दोनों टर्म में है, तो 4 में से 3 गया 1 और 4 प्लस 3 7। ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 7 7 का एलसीएम 7 आ गया, तो 6 इकाइयाँ 6 और 1 इकाइयाँ 1 बराबर 7/7। ठीक है, तो 7/7 अब काटिएगा तो अपना आंसर अपना 1 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी। तो कुछ भी करना करना था, केवल फसवल क्वेश्चन था, एकदम इजी था। आइए, हलवा से भी सस्ता है क्वेश्चन, इजी है कि x/y बराबर 2:3 हो तो x² प्लस y² बराबर क्या होगा। ठीक है, आइए, केवल मान पुट कर दीजिए, x का मान 2 है और y का मान 3 है। ठीक है, आइए, तो x² इसको लिख सकते हैं हम, x बराबर 2 आ गया, 2 के स्क्वायर बटा 3 प्लस y², y का मान 3 है, 3 का स्क्वायर बराबर 2 के स्क्वायर 4/3 प्लस 3 का स्क्वायर 9, कुछ नहीं तो बटा में 1 होगा, इसको एलसीएम ले लीजिए, तो 3 इकाइयाँ 3, 4 इकाइयाँ 4, 3 इकाइयाँ 3 और 9 दिया 27। ठीक है, भिन्न के जोड़ ले लिए, तो 27 और 4 31। तो ये अपना आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। प्यारा सा क्वेश्चन था। यदि अच्छा लगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन है कि यदि a/b बराबर 0.25 हो तो 2a माइनस b बटा 2a प्लस b प्लस 2/9 बराबर क्या होगा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन है 2a माइनस b बटा 2a प्लस b प्लस 2/9 है। ठीक है,
आइए, तो ए बटा बी बराबर 0.24 है, ठीक है। यदि इसको पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 100 लिख देंगे, क्लियर है। तो बटा में 100 लिख दिए, पॉइंट हटा दिए, कटेगा तो 100 काट देते हैं, 25 चौका 100 यानी कि 1/4, ठीक है। तो ए का मान 1 आ गया, बी के मान 4 आ गया। आगे देखिए, तो हमसे दिया गया कि 2a, तो ए का मान 1 है तो छोड़ दीजिए, 1 का मान 1, नो प्रॉब्लम, छोड़ दीजिए इसको, माइनस बी का मान 4 है, 4 बैठा देते हैं। आगे देखिए 2a, तो ए का मान 1 है, नो चेंज होगा उससे गुना करने से, और बी का मान 4 है तो 4 कर दिए, ठीक है। प्लस 2/9, आइए ए बटा बी, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा माइनस में, -2, 4 दूना 8, सॉरी 4 आ 2 6, 2/9, 9 और 6 का लसा ले लीजिए, 18 आ गया, छतरी 18, छतरी 18 और 3 तिया का, छतरी 18 2 तिया 6, माइनस में 6 आ गया, प्लस 9 दूना 18, 2 दूना का 4, ठीक है। माइनस में कहीं मिस्टेक हो गया क्या, एक सेकेंड है। एक 2 के 2 ए का मान 1 है, ठीक है। 2 के 2 ए का मान 1 है, मिस्टेक किधर होगा, टू ए बटा 4, आइए क्वेश्चन या मिस है, ठीक है। बी बटा ए है, बी बटा ए है, आइए। तो बी का मान 1 है और ए का मान 4 है, अब मान पुट कीजिए, 2 का जगह 2, ए का मान 4 है और बी के मान -1 है, -1, 2a, ए का मान 4 है, बी का मान +1 जोड़ 2/9, 4 दूना 8 -1/4 दूना 8 +1 प्लस 2/9 बराबर 7/9 प्लस 2/9, दोनों का लसन लीजिएगा तो 9 का लसन 9 आ गया, 7 इकाइयाँ 7 प्लस
2 इकाई 2, यानी कि 9/9। तो ये का अपना आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन मिस था। आइए, तो आइए, यदि 1.5x बराबर 0.04y हो तो x तो y माइनस एक्स बटा y प्लस एक्स का मान पूछा गया। ठीक है, आइए, 1.5x 1.5x बराबर 0.45। ठीक है, तो 1 अंक के बाद है, ये 2 अंक के बाद है, तो दशमलव हटा देंगे, यहाँ पर एक शून्य और आ गया। ठीक है, 150 आ गया। ठीक ना, तो 150 आ गया। ठीक है, अब काट दीजिए, तो 2 से कटा 75, ये कट गया 2, तो आ गया 75x बराबर 2y। 2 को उधर रहने दीजिए, y को इधर ला दीजिए, तो x बटा y बराबर 2/75। ठीक है, यानी कि x का क्षमता 2 आ गया, अब y का क्षमता 75 आ गया। ठीक है, तो पूछा गया है y माइनस एक्स, y का मान 75 है, x का मान 2 है, y के मान 75, x के मान 2। 7 तो 75 में से 2 गया 73, और 75 प्लस 2 77, यानी कि 73 बटा 77। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर आ गया। ठीक है, आइए, तो आइए, प्यारा क्वेश्चन है कि यदि x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर 4:1 हो तो x² प्लस वाई स्क्वायर अनुपात s² माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा। ठीक है, आइए, अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा। x प्लस वाई बटा x माइनस वाई बराबर 4/1 है। ठीक है, क्लियर है, तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, तो आइए, 4x माइनस 4y बराबर x प्लस वाई आ गया। ठीक है, तब अपना अपना जाति मिला लीजिए सभी का, तो ये 4x से इधर x आ गया, तो ये हो गया 3x बराबर, ये 4x है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो हो गया 5, सॉरी 4y इधर आके हो गया 5y, तो 5 किधर आने दीजिए, y के लिए आइए, तो y बटा x बटा y बराबर 5/3, यानी कि x का जो क्षमता 5 आ गया और y का क्षमता 3 आ गया। ठीक है, जो पूछा गया है वह कर दीजिए। पूछा गया x² x का मान 5 है, 5 के स्क्वायर प्लस y² y का मान 3 है, 3 का स्क्वायर, आगे देखिए,
एक्स स्क्वायर 5 का स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई का मान 3 है, 3 का स्क्वायर है ये। तो 5 का स्क्वायर आ गया 25 और 3 का स्क्वायर 9 बराबर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो हम दोनों के लिख सकते हैं, मिटाकर 34 कर सकते हैं, 9 5 14। ठीक है, अनुपात है तो अनुपात में कर दीजिए। 25 में से 9 8 गया घट गए, सॉरी 25 में से 9 घटा तो आ गया 16। कटेगा तो काट देंगे, ना कटेगा छोड़ देंगे। तो कट रहा है अपना 2 से 17 दूना 34 और 8 दूना 16, यानी कि 17:8 में अपना आंसर आ रहा है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर आ गया। ठीक है, प्यारा क्वेश्चन था, अच्छा था। आइए आइए यदि x अनुपात y बराबर 2:1 हो तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात x स्क्वायर प्लस y का मान पूछा गया है। ठीक है, वाई स्क्वायर है। तो आइए देखते हैं, x के मान 2 है और y का मान 1 है। ठीक है ना, तो मान पुट कीजिए x स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर अनुपात है तो अनुपात दीजिए एक्स स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 2 का 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1। ठीक है, तो 4 में से गया यानी कि 3:5 अपना आंसर बन गया। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर 2। आइए तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि a बटा b बराबर 3/5 हो तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, आइए तो a का मान 3 है और b का मान 5 है, यहाँ तक क्लियर है। आइए, और हाँ, हम हर एक प्रकार का क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, जो कि रेशियो से जो बनेगा, जितना प्रकार बन सकता है वो हर एक टाइप्स का क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक ना, आइए यदि हाँ, यदि आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक ना, आइए तो a का मान 3 है और b का मान 5 है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ऊपर में है। ठीक है, a स्क्वायर 3 के स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 5 का स्क्वायर, आइए बटा नीचा में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a का मान 3 है, 3 के स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 माइनस है तो माइनस छोड़ दिए, नीचा 3 का स्क्वायर 9 प्लस है तो प्लस कर दीजिए, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब हल कर दीजिए, 25 में से 9 गया, 16 9 25 यानी कि माइनस का 16 आ गया, क्योंकि माइनस में से कम रहा है। ठीक है, -25 है। आइए
और 25 प्लस 9, 9 5 14, 2 1 3 यानी कि 34 आ गया। ठीक है, तो कटेगा तो काट देंगे, ना कटेगा छोड़ देंगे। 2 से कट रहा है, 8 दूना 16, 17 दूना 34, यानी कि माइनस है तो माइनस तो नहीं हटेगा, तो आ गया -8/17 अपना आंसर फाइनल बन गया। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। इसी तरह से हम हर एक प्रकार का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना। तो आइए, x अनुपात y बराबर 3:2 हो तो 2x² प्लस 3y² अनुपात 3x² माइनस 2y², ठीक ना, बराबर क्या है, वाट है। तो आइए, x का मान 3 है, y का मान 2 है, केवल पुट कीजिए, 2 किए, x का मान 3 है, 3 के s², ठीक है, 3 का x का मान 3 है, 3 x का मान 3 है और x का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो 3 तिया का 9, यानी कि लिख सकते हैं हम डायरेक्ट 2 गुना 9 प्लस 3 और बाई के मान 2 है, तो बाई स्क्वायर है, तो यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4, डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, 4। यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए आगे, अनुपात है तो अनुपात दीजिए, 3 का 3 लिखिए और x का मान भी 3 है और x² है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 तिया का 9 माइनस 2 के 2 लिखिए और y का मान भी 2 है, तो y² है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूना का 4 हो गया। आइए अब इसको अपना हल कर दीजिए, तो 9 दूना 18 प्लस है तो प्लस लिख देते हैं, 4 तिया 12, ठीक है, अनुपात है, अनुपात लिख देंगे, 9 तिया 27 और माइनस है तो माइनस, 4 दूना 8, तो दोनों को जोड़ देते हैं, 18 12 30, अनुपात तो अनुपात लिख दिया और 27 में से 8 गया तो 19 आ गया, यही हमारा पूछा गया था। ठीक है, तो अपना आंसर आ गया फाइनल 30:19, ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर बन गया। ठीक है, आइए तो आइए, टाइप थोड़ा चेंज हुआ है। ठीक है ना, क्वेश्चन है कि यदि 4x² माइनस 3y² अनुपात 2x² प्लस 5y² बराबर 12:19, तो x अनुपात y अपना पूछा गया है। ठीक ना, आइए, प्यारा है, अच्छा है, जैसा है वैसा पहले क्वेश्चन लिख दीजिए, 4s² माइनस 3y² बटा 2s² प्लस 3y² बराबर 12/19। ठीक है, तो यहाँ से अपना क्रॉस गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 19 चौका 76
76x² माइनस 19 दिया 57 y² बराबर 12 दूना 24 x² प्लस 12 दिया 36 y²। ठीक है, अब अपना अपना जाति मिला देते हैं। ठीक है, तो इधर 76x² और बराबर 24x²। ठीक है, तो इसको इधर ला देते हैं, इसको इधर ला देते हैं, अपना जाति मिला देते हैं। ठीक है, तो 76x² माइनस 24x² बराबर 12 या 36 है ये। ठीक है ना, 12 या 36 करेक्ट है। 12 या सॉरी ये 5 है, 5 होगा। ठीक है, तो 12 × 5 = 60 हो जाएगा। 12 × 5 = 60 y²। 12 × 5 = 60 y²। तो इधर आ गया तो बच गया ये 60 y² और माइनस तो इधर आके प्लस हो जाएगा 57 y²। ठीक है, तो 76 में से 24 गया, 6 में से 4 गया, 2 5 7 में से 2 गया 5, यानी कि 52x² आ गया बराबर 7 के 7 6 5 11 y²। अब क्या देखिए, कटेगा तो काटेंगे, ना कटेगा तो छोड़ देंगे। ऑलरेडी कट रहा है। 13 × 4 = 52 और 13 × 9 = 17 हाथ से। 13 × 4 = 52, 13 × 9 = 17 हाथ से, यानी क्या आ गया 4x² बराबर 9/x²। ठीक है, इसको इधर लिख देते हैं। आइए 4x² बराबर 9/x²। तो बाई के इधर ले आते हैं, अब 9 को उधर छोड़ दीजिए, तो x² बॉटम आ गया, तो y² बराबर 9 है, तो 9 को उधर छोड़ देते हैं, ये बॉटम चला जाएगा 4। सभी का स्क्वायर है तो इसका अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, क्या आ गया 9 के वर्गमूल 3, x बराबर 9 का 3 और 4 का 2, यानी कि 3/2 अपना आंसर आ गया। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 नंबर अपना आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, प्यारा था, सभी को बस समीकरण टाइप में अपना ना तोड़ दिए, उसके बाद अपना कैलकुलेशन किए, अपना आंसर आ गया 3/2 यानी कि 3:2। आइए तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि a + b अनुपात b अनुपात c अनुपात c + a बराबर 6:7:8, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर 14, तो c का मान पूछा गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा है। आइए, तो ऐसा कंडीशन रहे तो सबसे पहले आप मान लीजिए कुछ। ठीक है ना, a + b बराबर कुछ मान लीजिए, ABCD ना x से z तक जो भी अक्षर मान लीजिए। ठीक है, हम मान लेते हैं, यानी कि a + b, a + b बराबर मान लिया जाए
के मान लेते हैं। ये तो ए प्लस बी बराबर हम के मान लिए, ठीक है। तो ए प्लस बी का मान दिया हुआ है 6, ठीक है। तो डायरेक्ट हम 6 के लिख सकते हैं, ठीक ना। आगे बी प्लस सी बराबर के माने हैं, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि बी प्लस सी का मान 7 है, तो 7 के लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सी प्लस ए, तो सी प्लस ए का हम के माने हैं, इतना का मान दिया हुआ है 8, तो इसलिए हम 8 के यानी कि 8 के लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी का डाउट न होना चाहिए। आगे देखिए, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान भी दिया हुआ है, ठीक है। ये साइड कर देते हैं, यानी कि ए प्लस बी, ठीक है। जोड़ है तो जोड़ दीजिए, बी प्लस सी, बी प्लस सी, ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस और सी प्लस ए, ठीक है। इतना बराबर 6 के है जोड़ 7 के है जोड़ 8 के है, यानी कि इतना लिखे या इतना लिखे, ठीक है। चूँकि ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए का मान ही टोटल दिया हुआ है, ठीक ना। तुम कुछ भी लिख सकते हो, उसको कोई दिक्कत न होना चाहिए किसी आदमी का, ठीक है। आइए आगे देखिए, तो यहाँ पर सभी को ऐड कीजिएगा तो क्या निकल के आएगा, 2a 2b 2c, यानी कि 2 बार ए आ रहा है और 2 बार बी आ रहा है और 2 बार सी आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी, चूँकि 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी आया, ठीक ना। कितना लिख सकते हैं, आइए इतना बराबर सब इसका जोड़ देते हैं, तो 7 6 13, 13 7 20 1 21, यानी कि 21 के लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। आगे देखिए, तो 2 का 2 रहने दीजिए, और ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस अनुपात बी अनुपात सी का मान दिया हुआ है 14, ठीक ना। इसको हम 14 से मल्टीपल कर देते हैं, ठीक है, बराबर 21 के। अब काटेगा तो काट भी सकते हैं, ना काटेगा तो न भी काट सकते हैं, तो कट रहा है, तो 7 तिया 21 और 7 दूना 14, हम लिख सकते हैं यहाँ से कि के बराबर 2 दूना 4 बटा 3, तो के बराबर 4 बटा 3 आ गया। तो हमसे पूछा गया है सी का मान, ठीक है। तो यदि ए बी का मान हम निकाल लेंगे तो उसके बाद सी का मान हमको इजी से निकल जाएगा, ठीक ना। तो आइए, ए प्लस बी का मान दिया हुआ है 6, तो इसमें से यदि ए प्लस बी का मान हम रखते हैं, ठीक ना, तो हमारा ए प्लस बी का मान निकल जाएगा कि टोटल ना अनुपात में 6 देते हैं, रियल में कितना आएगा, ठीक ना। तो ए प्लस बी का मान, आइए चेक, ए प्लस बी का मान निकालते हैं, यानी कि 4 बट्टा 3 और 6 में है तो 6 से गुना कर दिए, 3 दूना का
6, यानी कि ए प्लस बी बराबर 8 आ गया। ठीक है, ए प्लस बी का मान 8 है, ऑलरेडी दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी है, ठीक ना। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है। ठीक है, तो यदि ए बी का मान हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो सी का मान निकल जाएगा। तो ए बी का मान दिया हुआ है 8 प्लस सी बराबर 14, तो सी बराबर इधर रहने देते हैं, तो 14 8 उधर जाके माइनस हो गया, तो सी बराबर 6 आ गया निकल के। ठीक है, तो सी के मान 6 आ गया निकल के। तो पूछा क्या गया था, सी का मान ही पूछा गया है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर आ जाएगा। हाँ, यदि लॉन्ग्स को हम आपको समझाने के लिए हम लॉन्ग कर देंगे, ठीक ना, नहीं तो आप यदि 2 4 5 टाइम प्रैक्टिस आप कीजिएगा तो डायरेक्ट इतना लिखने का आपका कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर ही मान पुट करके अब मन घटा लीजिएगा, इतना लिखने का कोई ज़रूरी नहीं है, बस इतना में ही काम हो जाता है। लेकिन हमको मकसद आप सिखाना, इसलिए हम लॉन्ग मेथड में जा रहे हैं। आइए, सॉरी, ए प्लस है, ठीक है, ए प्लस है, ए प्लस बी बी प्लस सी है, ठीक है ना, प्लस है। आइए, नाइट ड्यूटी करके आए हैं इसलिए मेरा भी आँख बंद हो रहा है, लेकिन आप लोग ऐसा गलती ना कीजिएगा, ठीक ना। आइए, तो यहाँ तक आप लोग अच्छा समझ गए होंगे, ठीक है। चूँकि यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार बन चुका है, एसएससी में भी बन चुका है और रेलवे में भी बहुत बार बन चुका है, ठीक ना। यह क्वेश्चन अपने आप में बहुत मायने रखता है, ठीक है, इसलिए अच्छे से इसको आप 4-5 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसे टोटल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा रहेगा। तो आइए, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है एग्जाम में। यदि इसको क्रॉस गुना करेंगे तो a इंटू 4 होगा, b इंटू 3 होगा, ठीक है। चूँकि हम सीधा आपको बता रहे हैं शुरू से ही कि टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट से हम बना रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए बाटा में तो ए का मान 3, बी का मान 4 और सी का मान 7 है, ठीक है। तो पूछा गया कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, ठीक है। तो आइए, जैसा वैसा कर दीजिए, बस कुछ नहीं करना था कि ए का मान 3 है तो 3 कर दिए, प्लस बी का मान 4 है तो 4, प्लस सी का मान 7 है तो 7 कर दिए, अब बटा में 7, ठीक है। इसको ये वो लिख दे, इसका 8 कर देते हैं ऑप्शन, ठीक है। तो आइए, कितना बराबर कर देते हैं, 4 और 3 7 प्लस 7 बटा 7, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन रहेगा, यानी कि 7 से 7 गया, 1 7 प्लस 1 बराबर 8। यदि ऐसा कंडीशन करते हैं तो हमेशा यह बहुत बड़े मिस्टेक है, ठीक ना। क्योंकि प्लस में हम इस तरह का नहीं काट सकते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी आदमी ऐसा भी काट देते हैं, या ऑफलाइन में ऐसा मिस्टेक होता है, इसलिए हम आपको ऐसा बता रहे हैं, ठीक है। इस तरह की गलती ना करिएगा। 4 और 3 7 और 7, यह सीधा 14 लिखिएगा, ठीक है, 14 बटा 7। अब काटिएगा तो 2 आवेगा। पहले जोड़, सॉरी, जोड़ तो केवल यहाँ जोड़ ही जोड़ है,
ठीक है ना। आगे जब पढ़ाएंगे बोर्ड मास या तो अगला चैप्टर जो पढ़िएगा तो आप कमेंट कीजिएगा कि हमको ये चैप्टर चाहिए, ठीक ना। क्योंकि हम रेस पढ़ा चुके हैं, टाइम एंड वर्क पढ़ा चुके हैं और एलसीएम एचसीएफ पढ़ा चुके हैं और ये 4th चैप्टर यानी कि रेशियो स्टार्ट है, 5th है, क्योंकि अनुपात समानुपात भी पढ़ा चुके हैं, ये 5वां चैप्टर है। इसलिए आप कमेंट कर सकते हैं, जो आपका डिमांड होगा हम पूरा करेंगे, ठीक ना। आइए तो आइए, उस समय से तो केवल ट्रेलर था, फिल्म तो अब स्टार्ट होगा, ठीक ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, ठीक है। आइए कब मजा आएगा कि यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c तब a अनुपात b अनुपात c निकालने के लिए पूछा गया है, ठीक है। आइए तो सभी का पहले क्षमता निकाल लेते हैं हम ए बी सी का, ठीक है। तो आइए 2a बराबर 3b है, तो b की इधर लाते हैं, 3 की इधर छोड़ दीजिए, तो हम लिख सकते हैं a बटा b बराबर 3/2। यहाँ तक क्लियर आ गया। a का क्षमता 3 और b का क्षमता 2, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। आगे देखिए b अनुपात c दिया हुआ, यानी कि 3b बराबर 4c दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से 20c का ना मान निकाल लेते हैं, तो c का आप इधर ले आइए और b का मान उधर भेज दीजिए, ठीक। केवल c की इधर लाइए, अपना काम हो जाता है। ऑलरेडी b इधर से है, तो b बटा c बराबर 4, b का मान है 3/3 आ गया, ठीक है। यानी कि b कर रहा था 3 दिन में, तो c कर रहा था 4 दिन में, तो b का क्षमता 4 और c का क्षमता 3 निकल के आ गया, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई डाउट ना होना चाहिए, आई थिंक, ठीक है। आगे बढ़िए। तो पूछा गया है a अनुपात b अनुपात, ठीक ना, c, a b c लिख दिए, तो a के जगह a का मान रखते हैं, a का मान 3 है, b का मान 2 है। आइए तो a का जगह 3 और b का मान 2 है, ठीक है। जिसका मान वो सामने लिख देते हैं। नेक्स्ट b का मान 4 है, c का मान 3 है, b का मान 4 है, अनुपात के सामने अनुपात लिख देते हैं, और c का मान 3 है, c का मान 3 लिख दिए, ठीक है। अब वही पुरानी आदत, ठीक है, जिधर खाली है तो या तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो पाछे बढ़ेंगे, जिधर खाली है वो साइड बढ़ेंगे, ठीक है। ऊपर नीचे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है ना। 2 के आगे खाली है तो 2 यहाँ आ जाएगा, क्लियर है। 4 के पीछे जगह खाली है तो 4 यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। अब सभी का मान निकाल दीजिए, तो 4 तिया का 12, 4 दूना 8, द्वितीय 6, कटता है तो काट देते हैं, ठीक है, ना कटेगा छोड़ देंगे। तो 2 से कट रहा है, तो 6 दूना 12, 4 दूना 8 और द्वितीय 6, ठीक है। 6 4 3 के अनुपात में आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो प्यारा था क्वेश्चन, था प्यारा था। केवल यहाँ से अब मान निकाल लीजिए ए बी का कभी भी, उसके बाद अपना क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। और इसी तरह का हम हर क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। आइए आइए प्यारा क्वेश्चन है कि यदि a बटा 3 बराबर b बटा 4
बराबर C/5 है तो ABC बराबर क्या होगा, ठीक है ना। इसका ऑप्शन न दिए हैं और अक्सर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, उस समय आप प्रेशर में आके गलती कर बैठिएगा, ठीक है। ऐसा कंडीशन रहे यदि बराबर के ना, तो यानी कि ए कोई काम करेगा 4 दिन में तो बी करेगा 3 दिन में, ठीक है। सेम पीछे वाला के रिवर्स था, तो जो जिसका नीचा में रहे वो उसका मान वही होता है, ठीक है। यानी कि ए का मान 3 है, बी का मान 4 है और सी का मान 5 है। तो इसको कुछ भी करना नहीं था, केवल अपना करना था बस सामने लिख दीजिए 3:4:5, ये आपका आंसर हो गया। तो कुछ भी करना ना था, ठीक है। लेकिन एग्जाम में उस समय आदमी प्रेशर में आप गलती कर बैठिएगा, ठीक है। आइए यदि 2A बराबर 3B एवं 4B बराबर 5C, तो A/C पूछा गया है, ठीक है ना। A/C। आइए तो पहले सिंपल सी बात, पहले इसको मान निकाल लेते हैं। A/B है, ठीक है। A/B तो 2A बराबर 3B है, ठीक है। तो मान इसका चेंज हो जाएगा गुना में हमेशा, ठीक है ना। यदि इसका 2A बराबर 3B बटा में इसका उधर ही छोड़ देंगे, तो A/B बराबर 3/2 होगा, ठीक है। यदि जो काम ए करने में 2 दिन लगा तो बी करने में लगा 3 दिन, यानी कि ए का क्षमता 3 हो जाएगा, बी का क्षमता 2, ठीक है। आइए तो ए का मान यहाँ 3 आ गया और बी का मान 2 है। केवल हम आपको टाइम एंड वर्क के ना मेथड पर समझा रहे हैं, ठीक है, कि आपको समझने से इजी होगा। आगे देखिए 5 4 4B बराबर 5C है, तो सेम कंडीशन होगा 4B बराबर 5C। C को आप इधर ले आइए, 5 को उधर छोड़ दीजिए, यानी कि B/C बराबर 5/4। जो काम B 4 दिन में करेगा वह काम C 5 दिन में करेगा, ठीक है। तो इसलिए C का क्षमता 4 होगा और B का क्षमता 5 होगा, ठीक है। B का स्पीड ज़्यादा होगा क्योंकि B ले रहा है 4 दिन, ठीक है ना। आइए B/C निकल गया 5/4, तो B का मान 5 है और C का मान 4 है, ठीक है। अब बस वही फॉर्मूला, जिसका आगे खाली आगे जाइए, पीछे खाली पीछे जाइए, ऊपर नीचे नहीं जाइए, ठीक है। तो 2 के आगे खाली है तो यहाँ 2 आ गया, 5 के पीछे खाली है तो यहाँ 5 आ गया, ठीक है। अब गुना कर दीजिए, 4 दूना 8, 5 दूना 10 और 5 3 15। हमसे पूछा गया था A/C। ए का मान है जो ए का मान हो जाएगा, बी का मान है जो बी का होगा, और सी का मान है सो सी का होगा, ठीक है। तो हम केवल AC से मतलब है, तो ए का मान है 15 और बी का मान सी का मान है 8। देख लीजिए अपना कि 15:8 कहाँ से है, तो ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। तो प्यारा सा क्वेश्चन था, इतना अच्छा समझा रहे हैं कि आप केवल एक बार अच्छा समझ लीजिए, फिर उसके बाद ना फ्यूचर में दोबारा पढ़ना आपको ना पड़ेगा, ठीक है। आइए सेम पीछे वाला ही क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं इसलिए कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए 100%। हर एक जो भी क्वेश्चन करवाए हैं वो एक टाइप का 2 क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है ना। कम से कम आपको 2 करवाए हैं, एवरी क्वेश्चन कम से कम 2 टाइप का है,
ठीक है ना, जितना भी टाइप बना है सो। तो आइए इसको डायरेक्ट कर देते हैं। ए अनुपात बी है, ठीक है, ए अनुपात बी। तो बी का मान 4 होगा और ए का मान 3 होगा, ठीक है, मान बदल जाएगा। तो ए का जगह 3 कर दीजिए और बी का जगह 4 कर दीजिए, ठीक है। आगे 9b बराबर 4c, यानी कि बी का मान 4 हो जाएगा और सी का मान 9 हो जाएगा, ठीक है। बी का मान 4 हो जाएगा और सी का मान 9 हो जाएगा, ठीक है। अब केवल अपना जो जहाँ खाली है उसको आगे पुट कर दीजिए मान, ठीक है। तो 4 के आगे खाली है तो यहाँ 4 आ जाएगा और ये 4 के आगे खाली है तो यहाँ भी 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 तिया का 12 और 4 चौका 16 और 9 चौका 36। पूछा गया ए अनुपात सी, ठीक है। ए अनुपात सी, ए का मान है 12, सी का अनुपात है, सी का है 36, तो कटेगा तो काट देते हैं, यानी कि 1/3 में अपना आंसर बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। आइए तो आइए 11 क्वेश्चन है कि 3:2, 11:6 और 2:11 का मिश्र अनुपात पूछा गया, ठीक है। अनुपात है, ध्यान दीजिएगा, समानुपात नहीं है, अनुपात है, ठीक है ना। तो इसको आप कुछ ना कीजिएगा, ठीक है, जैसा है वैसा केवल आप छोड़ दीजिए। 3/2 गुना 11/6 गुना 2/11, ठीक है। इसको बदलने का कोई भी जरूरी ना होता है, ठीक ना। अब काट दीजिए, 11 से 11 कटा, 2 से 2 कटा और 3 से 6 कटा, 2 टा। फाइनल आ गया 1/2, ठीक है, 1/2 अपना आंसर आ गया। केवल आदमी इसमें कंफ्यूज हो जाता है अनुपात समानुपात में, यदि आप यहाँ ना चेंज करते बराबर कर देते हैं तो आप गलत हो जाएगा, ठीक है। अनुपात का यही रूल था, यह भी एक टाइप क्वेश्चन बनता है, ठीक ना। तो जितना भी टाइप बनेगा, अब यहाँ से हम आपको परसेंटेज का भी ना क्वेश्चन जो आ रहा है वो उसको स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आइए तो आइए कि यदि x का 10% और y के 40% के बराबर है तो x अनुपात y किसके बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ से परसेंटेज भी आ गया, अब रेशियो में पढ़िए भाई। x का 10%, ठीक है, तो 10/100 कर देते हैं बराबर y के 40% के बराबर, ठीक है। तो x अनुपात y हमसे पूछा गया है ना। तो बराबर है तो नीचा से नीचा काट देते हैं, तो 100 से 100 कट गया, क्लियर है। आइए और कटेगा क्या, 1 सेकेंड, 4:1, कुछ गड़बड़ है क्या। ये 20 है, ठीक ना, इसलिए ऑप्शन में नहीं आ रहा था। ये 20 है, y का 20% है, ठीक है। तो बटा इसमें नीचा से नीचा कट गया,
ये शून्य से शून्य कट गया, तो आइए बाई का इधर ले आइए, ठीक है, 2 को उधर छोड़ दीजिए, x बटा बाई बराबर 2:1 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आ गया, ठीक है, 2:1। तो परसेंटेज भी देखिए बन रहा है अब टाइम एंड वर्क के ही अनुपात रेशियो मेथड से, ठीक है। आइए ऑप्शन नंबर 2 है। तो आइए 1-2 क्वेश्चन और है, नहीं तो लगभग में अब खत्म हो गया आपका पूरा फंडामेंटल क्लियर है अब, ठीक है, जो बेसिक था कंप्लीट है अब, है ना। अब जो भी आगे बनाएंगे अब शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे, ठीक है, अब जब लॉन्ग की जोड़ी हमको नहीं है ना। आइए जैसे x का 25% बराबर y के 40% के बराबर है, तो x तथा y का अनुपात क्या है, ठीक है। तो ऐसा यदि अब चाहिएगा तो सीधा देख के ही बना सकते हैं, ठीक ना, कि 8/40 ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, 8:5। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ठीक है, क्योंकि हम सीधा इसको लिख सकते हैं x का 25% बटा 100 बराबर y के 40% बराबर 100, ठीक है। तो बटा इसमें शून्य से शून्य दोनों कट गया, 100 से 100, तो 5×5 = 25 और 8×5 = 40। तो y किधर लाइए केवल, तो x बटा y बराबर 8/5। सीधा आ गया ऑप्शन नंबर 8/5। या सिंपल में आप यहाँ भी काट सकते थे कि परसेंटेज से परसेंटेज जाएगा, अब 5×5 = 8×5 = 40, तो सीधा आ गया 8:5। इतना लिखने का भी जरूरी आपको ना था, लेकिन यदि आप इसको रिवीजन करते हैं, ठीक ना, तो आप इस तरह से बनाइएगा, बिना रिवीजन के नहीं बना सकते हैं, ठीक है। आइए तो आइए ये लास्ट क्वेश्चन करवाते हैं चैप्टर का, ठीक है, इसका बाद से अब टाइप चेंज होगा, ठीक ना। आज की क्लास ये लास्ट करेंगे। यदि अच्छा लगेगा तो कृपया लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, और नए है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 100% इससे बेसिक आप कहीं नहीं सीख सकते, इससे अच्छा सोना से सुहागा कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। इस सोना पे सुहागा इसी को बोला जाता है। आइए यदि B से A 40% अधिक हो, ठीक है, B से A 40% अधिक है, क्लियर है। B से A अधिक यानी कि A 140 होगा तो B 100 होगा, क्लियर है। B से A 40% अधिक है, ठीक है, 140 है तो 100 है। आगे देखिए C से B 20% कम है, C से B 20% कम है, यानी कि यदि C 80 होगा, C से B 20% कम है तो C 100 होगा, ठीक है। यहाँ C के मान लिए। आइए बस एक ही कंसेप्ट पर, कोई टेंशन नहीं है, केवल कंसेप्ट आपका क्लियर है तो कोई दिक्कत ना होगा, चाहे मैथ जो भी पूछे, ठीक ना। इसका खाली इधर है तो 100 इधर आ जाएगा, इसका खाली इधर है तो 80 इधर आ जाएगा। अब गुना कर दीजिए तो 4 शून्य आ गया, अनुपात है तो अनुपात दीजिए, इसका गुना कीजिए 8 आ गया, और 3 शून्य है तो 3 शून्य दीजिए, इसका अनुपात गुना कीजिए 14 72 से 112 आ गया, और 2 शून्य है तो 2 शून्य दे दीजिए। यहाँ तक क्लियर है। अब सभी कटेगा तो काट देते हैं,
तो इसमें भी कट रहा है 2 शून्य, इसमें भी कट रहा है 2 शून्य, इसमें भी कट रहा है 2 शून्य, और कटेगा क्या? तो 12 से कट रहा है, 28 चौक 72 से, 20 चौक 80, 25 चौका 100। ठीक है, तो पूछा गया हमसे ए अनुपात सी, ए अनुपात सी हमसे पूछा गया है। तो ए का मान 28 और सी का मान 25। ठीक है, तो 28 25 आ गया, ऑप्शन नंबर डी। यदि आप शॉर्ट में करना चाहते थे तो यहाँ भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ए अनुपात बी है। यदि बी से ए 60% सॉरी 140% अधिक है। ठीक है, तो 40% का मान होता है यानी कि 2/5, अधिक है तो जोड़ के यानी कि 7/5। तो 7 आ गया अधिक वाले को, ए का 7:5। ठीक है, आगे देखते हैं। सी से बी 20% कम है तो 80/100 होगा। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हैं सीधा, 20/100 होगा। जब परसेंटेज में जब चलेंगे तो अपना ट्रिक ये बनाने को मिलेगा। ठीक ना, 1/5 कम है तो घटा देते हैं। ठीक ना, कम है तो घटा के। ठीक है, तो 4/5 तक कम है, उसको कम दे देंगे। तो बी का है 20, सी से बी 20% कम है, तो यानी कि बी होगा 4 तो सी होगा 5। तो इसका सामने सी आ गया, वापस हो गया। जो खाली वो आगे बढ़ जाएगा, 5 इधर आ गया, 4 खाली इधर है, 4 इधर आ गया, गुना कर दीजिए। 7 चौका 28, 5 चौका 20, 5 25। पूछा गया था ए अनुपात सी, तो 25/28 तक इस तरह से भी कर सकते थे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक ला। तो आज के लिए क्लास यहाँ पर आज स्थगित किया जाता है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।